हदीस नंबर 653। हदीस नंबर 653। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स आजान सुनकर मस्जिद में जमात के लिए बगैर किसी आजार के ना पहुंचे और घर में नमाज पढ़ ले तो इससे नमाज कबूल नहीं की जाएगी। 3 आदमी हो, हम जा रहे, सफर कर रहे, कहीं जा रहे, सफर में है, 3 आदमी हो तो जमात बनाना चाहिए। एक आदमी जो है इमामत कराए, 2 आदमी पीछे खड़े, तो जमात बना के नमाज पढ़नी चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है, पढ़नी चाहिए। हदीस अबू दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 1547। औरतों को मस्जिद में जाने की इजाजत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है, औरतों को मस्जिद में जाने की इजाजत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारी औरतें मस्जिद की तरफ जाने की इजाजत मांगे तो इसे हरगिज मत ना रोकना। हदीस नंबर 837, सही बुखारी की हदीस है। आज हमारी माए बहनें घर में नमाज पढ़ती है। घर में कैसे पढ़ेगी नमाज? अब जुमा घर में पढ़ी, चलो जुमा की नमाज कैसे पढ़ सकते हैं घर में? जुमा की नमाज जो है मस्जिद में होंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे देखो, बीवी फातिमा सब जो है मस्जिद में जाया करते थे। बीवी आयशा, हमारी उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, सारे मोमिनों की माँ जो है मस्जिद में जाया करती थी नमाज के लिए, है? मस्जिद में जाया करती थे। वो टाइम पे सब मस्जिद में जाते थे, मस्जिद में नमाजें पढ़ते थे। आज हमारी माँ बहन घर में जुमा है, जुमा में बोलते हम घर में पढ़ लेते हैं। कैसा पढ़ते तुम? जुमा की नमाज घर में कैसे होती है? और हाँ, अगर तुम जो है ये जो नमाज पढ़ रहे, जैसे अभी जोहर की नमाज पढ़ रहे, तो जोहर की नमाज जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सफर में हो तो जोहर की नमाज तुम पढ़ सकते, जुमा के दिन सफर में हो तो। आप अगर आप तो जो है आप घर में ही है, इधर ही है, इसी एरिया में है, मस्जिद है बाजू में, जहाँ पे मस्जिदों में औरतें भी जा रही है नमाज के लिए, आप घर में नमाज पढ़ेंगी तो आपकी नमाज कैसे होंगी? हाँ चलो, मजबूरी है, जहाँ पे मस्जिदें नहीं है तो वहां पे तुम्हें पढ़ सकते। तो उसमें क्या होगा कि जैसे सफर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आप सफर में हैं तो आपके लिए जोहर की नमाज पढ़ सकते हैं, जोहर की नमाज पढ़ सकते हैं। जुमा की जो है मस्जिद में अगर जगह नहीं है, जैसे मस्जिदों में जगह नहीं है आजकल, ऐसे तो बहुत जगह पे मस्जिदों में जगह है, औरतों के लिए भी आजकल है हर जगह पे भी। तो जब है तो लाजिम जो है औरतों को, हमारी माए बहनों को जो है मस्जिद में जाना जरूरी है, लाजिम है, जाना चाहिए। हमारी माए बहनें जो है उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, बीवी फातिमा, इन सब जो है वो जमाने में पूरे मस्जिद में जाया करते थे। और फजर की नमाज में एक हदीस में जो है फजर की नमाज में जो है ऐसा अंधेरा होता था कि औरतें जो है दिखता नहीं था, अंधेरे में जो है दीवार कभी लग जाती थी, कभी कांटे का झाड़ लग जाता था रास्ते में चलते चलते। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, आप लोग जो है बीच में से जाओ जो है करके। तो ये आप लोग समझना चाहिए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस जो है तो समझो, सही बुखारी की हदीस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जब मस्जिदें हैं तो जाना जरूरी है, लाजिम है। 11 सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हुमा अजमाइन ने की शहादत, अजमाइन की शहादत अबू हमीद शादिरी रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 सहाबी की जमात में कहा कि मैं तुम सब से ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के तरीके को जानता हूँ। सहाबी करीम रजी अल्लाह ताला अन्हा अजमाइन ने कहा, फिर हमारे रूबरू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज बयान करो। अबू हमीद ने कहा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े होते
तो अपने दोनों हाथ कंधों के बराबर उठाते, अपने दोनों हाथ कंधों पर उठाते। ये नहीं कि कानों तक, कानों की बात नहीं है। देखो सही हदीस है, सही बुखारी की हदीस है, कानों तक नहीं है। और सहाबिया 11 सहाबियात जो है शहादत दे रहे हैं, और क्या चाहिए। 11 सहाबियात जो है शहादत दे रहे भाई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से नमाज पढ़ते थे, तरीका बता रहे आपको। समझो जरा क्या तरीका है। उठाओ हदीसें पढ़ो, कुरान उठाओ, देखो सही तरीका पकड़ो। आज दुनिया में है, कल नहीं रहेंगे, क्या भरोसा। आदमी देखो हार्ट आ गया, चले गया, क्या जवाब देंगे अल्लाह को, क्या जवाब देंगे। तो सही जो है तरीका पकड़ो, सही रास्ते पे चलो। तो अपने दोनों हाथ कंधों के बराबर उठाते, फिर तकबीर तहरीमा कहते, फिर कुरान पढ़ते, फिर रुकू के लिए तकबीर कहते और अपने दोनों हाथ कंधों के बराबर उठाते, फिर रुकू करते और अपने हथेलियां अपने घुटनों पर रखते। जब रुकू में जाते तब भी हाथ उठाते। देखो 11 सहाबियात जो है शहादत दे रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से नमाज पढ़ा करते थे। तब रुकू में जाएंगे तब भी हाथ जो है कंधे तक उठाया करते थे, फिर अपनी हथेलियां घुटनों पे रखते और रुकू करके दोनों रुकू करते। रुकू के दौरान कमर सीधी करते, फिर खड़े होते, कमर सीधी करते, फिर ना अपने सर झुकाते और ना बुलंद करते। जब सीधी समी अल्लाहु लिमन हमीदा करके खड़े हो जाते तब क्या है, सीधे खड़े होते, ना झुक के खड़े होते, ना ऐंठ के खड़े होते। यानी पीठ और सर हमवार रखते और फिर अपना सर रुकू से उठाते, फिर कहते समी अल्लाहु लिमन हमीदा। रुकू से सर उठाते, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा करते, फिर हाथ कंधों तक लेके जाते, फिर छोड़ के फिर सीधा करते, कमर सीधी कर लेते, सीधे खड़े हो जाते। उसके बाद में फिर सजदे में जाते, फिर अपने दोनों हाथ उठाते यहाँ तक के इनको अपने कंधों के बराबर करते और कौम में इत्मीनान से खड़े होते, सीधे खड़े हो जाते, फिर अल्लाह अकबर कहते, फिर जमीन के तरफ सजदे के लिए झुकते, फिर अपने दोनों हाथ बाजू अपने दोनों पहलू रानों और जमीन से दूर रखते। यानी कि ये रान जो है ना ऐसा रहना, सजदा कर रहे दोनों हाथ जो है ऐसे रहना, बगल जो है ऐसे खुले रहना चाहिए ऐसा। और पैर भी जो है ऐसा हाथ बिछा के भी नहीं रहना चाहिए, पैर जो है ऐसे रहना, ये बगल खुले दोनों बाजू के। और जो है पैर जो है एकदम बैठना चाहिए। एक जब उठेंगे तो फिर एक पैर को सुला के एक पैर जो है खड़ा रखना। और ये जो सामने जो सीधा पांव के नाखून जो है सामने काबे की तरफ रहना ऐसे। और अपने दोनों पांवों की उंगलियां ऐसे खोलते, इस तरह के उंगलियों के सर किबला रुख करते। जो पांव की उंगलियां हैं उंगलियों को किबला रुख करते, फिर अपने सर सजदे से उठाते और अपने बायां पांव को मोड़ के उसके ऊपर बैठ जाते, यानी फैला देते। फिर इस पर बैठते और सीधे होते यहाँ तक के हर हड्डियां अपनी जगह पर आ जाती। इतना इत्मीनान से बैठते कि हड्डियां जो है अपनी जगह पे बराबर आ जाना। ये नहीं कि वो आप देखेंगे ना, आप कहीं मस्जिद में जाएंगे देखेंगे, मस्जिद में जाते ऐसा सजदा करते फिर उठते बैठते, ऐसा कर रहे जैसे कसरत कर रहे। नमाज इत्मीनान से होगी, ऐसा नहीं होगी। इत्मीनान से नमाज पढ़ा जाता है। तो गए फट से उठे, जैसे वो मुर्गी दाना चुनती है, फटाफट चुनती है ना दाना, ऐसा खाती है मुर्गी मार मार के चोंच, उस तरीके से नमाज नहीं होगी।
समझ में आ रहा है? उस तरीके से नमाज नहीं है। नमाज में इत्मीनान होना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो उठते बैठते और खड़े भी होते तो इत्मीनान से, कमर सब सीधी हो जाना, खड़े होते पर झुकना नहीं, जाना नहीं रुकू में, इत्मीनान से खड़े हो। इत्मीनान से खड़े होने के बाद जो है उसके बाद रुकू में जाओ, सजदे में जाओ, सजदे में से उठो, फिर इत्मीनान से बैठो, फिर दूसरे सजदे करते, फिर अल्लाह अकबर कहते और उठते और अपना बायां पांव मोड़ते, फिर इस पर बैठते और दिल जामे से इत्दाल करते, यहाँ तक के हर हड्डियां अपने ठिकाने पर आ जाती, यानी इत्मीनान से जस इस्तेहाद में बैठते, फिर दूसरे रुकात के लिए खड़े होते, फिर इस तरह दूसरी रकात भी पूरी करते। नमाज में इत्मीनान होना चाहिए, इत्मीनान जरूरी है। इत्मीनान से नमाज होगी। आजकल हमारे देखते नहीं भाइयों कैसे नमाज पढ़ते, गए सजदे में फटे उठे। पेशमाम भी यही नमाज पढ़ा रहे ना, पेशमाम भी ऐसे ही तो पढ़ा रहे, पेशमाम भी जो है इसी तरह नमाज पढ़ा रहे, पेशमाम भी जो है फटाफट उठ रहे बैठ रहे। नमाज 5-10 मिनट में नमाज खत्म। नमाज में कम से कम नहीं तो भी 20 मिनट, आधा घंटा तो होना। अभी असर की नमाज तो कम से कम 20 मिनट में होना चाहिए, 4 रकात नमाज। हाँ देखे तो 10 मिनट भी नहीं होता है, 10 मिनट में खत्म नमाज, 10 मिनट के अंदर नमाज खाली, सलाम फेर देते, ये नमाज है। कम से कम असर की नमाज 20 मिनट, फजर की नमाज कम से कम आधा पौना घंटा। फजर की नमाज में बड़े सूरे पढ़ा जाता है, आधा पौना घंटा जो है फजर की नमाज में होना चाहिए। जोहर की नमाज में भी आधा घंटा तक तो होना चाहिए। मगरिब की नमाज में तो चलो टाइम कम रहता है तो उसमें जल्दी हो सकता है।